गौर फरमाना है, फिर मैं मौजूद हूं आपके पास, आपके साथ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। हमने देखा, पार्ट 1 देखा और सीखा बहुत बढ़िया से, तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने नेगेटिव में सीखा रिमाइंडर निकालना, पॉजिटिव में सीखा निकालना। अब उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। पिछले में हमने देखा इनटू वाले क्वेश्चन थे सारे। आज जो पावर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन आने वाले, जहां बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद, जी हां, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत इजी तरीका सीखने वाले हैं। बस ऐसे बनाएंगे, बस देखते जाएं। आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, पावर वाला क्वेश्चन होने वाला है, और इसको समझने के लिए बहुत बहुत आसानी से बना पाएंगे समझने के बाद। बस देखते जाना है मेरे साथ। तो समझना है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, उसको थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो वो बिल्कुल देखें, क्योंकि जब देखेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। तो समझिए, पहले जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 21/5, मतलब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो आप बखूबी जानते हैं क्या आने वाला है, बहुत आसान तरीके से जानते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमको ये एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर 21 को 5 से भाग करते तो क्या आएगा, तो 5 चौके 20, मतलब 5 4 जा 20 आ गया, और 20 आ गया मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। शेषफल क्या बचा मेरा, 1 बचा, मतलब पॉजिटिव में 1 बचा है तो पॉजिटिव 1। बढ़िया। अब अगर एक बार और निकालना चाहें, हम एक बार और निकालना चाहेंगे, क्योंकि इस बार हमको नेगेटिव वाला निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या, इससे पहले वाला में हमने 4 बार तक लिया था ना, 4 तक, इससे अब 5 बार को लेंगे, मतलब एक बढ़ा के लेंगे। तो 5 5 का क्या हो जाएगा, 25। तो 5 5 हो गया 25। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचने वाला, घटाएंगे तो -4 बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो गया, -4, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत बेहतर से ये समझा रखा है आपको, है ना। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव में 1 आया, नेगेटिव में 4 आया, और हमने बता रखा आपको कि अगर एक निकालनी दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों को जोड़ने पर, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर हमेशा नीचे वाला के बराबर में आता है। तो आपने 1 निकाला, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं था, आप सीधे यहीं से ये 1 है तो मतलब ये -4 आएगा। अगर नेगेटिव -4 है तो प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमेशा नीचे वाला के बराबर आता है। तो ये तो आप बहुत बेहतर से समझ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वो क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होने वाला है कि उसके ऊपर लगा दिया गया पावर, क्या पावर लगा दिया गया 73। क्या लगा दिया गया, पावर 73। अब पावर 73 लगा दिया। देखिए, हमने यहां तक कल समझ रखा है, अब समझना है क्या कि अगर पावर में आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देख के ही डर, 73, 21 का पावर 73, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आसानी से होगा। समझना है कैसे बनेगा। देखिए, पावर में क्या है, 73, पावर में क्या है 73, उसको भी भूल जाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब 21 का पावर 73 हो तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ करना नहीं है, आपको इसको भूल जाना है। 21, अभी हमने 21 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया था, पॉजिटिव में 1 और नेगेटिव में -4। हमने बताया था आपको क्या कि आप छोटा वाला नंबर लीजिए हमेशा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, हमेशा छोटा वाला लीजिए। उससे क्या होगा, बनाने में आसानी होगा। आप दोनों से बना सकते हैं, दोनों से आंसर ला सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में दिखा रखा आपको। लेकिन आपको हमेशा छोटा वाला लेना, जिससे आसानी से कम टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि पूरा समय का खेल है। समय नहीं बचाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। तो लुटना नहीं है, बर्बाद होना नहीं है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ले लेंगे। तो हम अगर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, +1 या तो -4। तो हम अगर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर +1 आएगा। तो +1 आएगा और डिवाइड बाई 5 और पावर में 73। बस कुछ है नहीं। अब 1 का पावर 73 करे, चाहे 1000 पावर कर दे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो उसका तो आता 1 ही है। तो 1/5 क्या आ गया, 1/5। हमने बताया था कि नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा हो तो जो ऊपर वाला होता है वही तो रिमाइंडर होता है, वही शेषफल होता है। तो शेषफल क्या आएगा, इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आएगा, इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आने वाला है, तो आने वाला है 1।
आई बात समझ में? तो और बेहतर समझेंगे तो देखिए और क्वेश्चन देखिए। आपने समझा अभी प्रश्न को, अभी एक और प्रश्न लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आए, क्योंकि जब तक समझ में आएगा ही नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगर 19 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, जबकि 19 का पावर दे रखा है क्या, तो दे रखा है मेरा 74। क्या दे रखा है? 74 दे रखा है। अब बात समझने की जरूरत है, हमको देखना है। अब 19 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो रिमाइंडर आ सकता है क्या, अगर हम लेते हैं 5 3 15, तो 15 मतलब +4 आएगा रिमाइंडर। अगर अभी पावर को भूल जाना है, हमने कहा कि पावर को सोचना नहीं है, अभी हमको बस देखना 19 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है ना। तो हमने लिया क्या, 5 3 15, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। अगर हम 5 4 20 ले तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 लेगा। तो देखिए ये तो अब निकालने आपको आता है, अब हम बार बार ऐसे करके दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब तो बड़े हो गए आप लोग, है ना, तो बड़े बाबू है, बचपन से सब तो सीखते आ रहे हैं, है ना। तो इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, जानते हैं। अब करने की जरूरत है क्या, आप तो डायरेक्टली यहीं से कर लेंगे। +4 आया तो इधर -1 आने वाला है ना, कि वो दोनों को जोड़ने पर तो नीचे वाला बराबर आता है ना जी। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया कि +4 और नेगेटिव में क्या आएगा, -1। अब इसमें दोनों में छोटा कौन है, माइनस वाला छोटा है, मतलब 1 छोटा है, तो 1 है छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर में बाई 5, और पावर क्या था 74। बढ़िया। और एक चीज अब ध्यान देना है कि 1 पे कोई भी पावर हो, हमको मालूम है कि उसका पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, लेकिन इस बार नेगेटिव है इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नेगेटिव हो और पावर जो है अगर इवन नंबर है, पावर जो है क्या है, इवन नंबर है, पावर मेरा इवन नंबर मतलब कि सम संख्या है, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ऑड नंबर में हो जाए, क्या हो जाए, ऑड नंबर में हो जाए, यहां जो मेरा n क्या था, इवन नंबर था, अब यहां पे n क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, मतलब पावर मेरा क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, पावर मेरा क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, मतलब n क्या हो जाए मेरा इस बार, ऑड नंबर हो जाए, तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो क्या, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/5। क्लियर फंडा। और हमको मालूम है कि जो नीचे वाला उसके ऊपर वाला उससे छोटा है, तो जो ऊपर में वही मेरा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। क्लियर वाला फंडा, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, तो देखते हैं एक और प्रश्न। देखिए क्या है कि 219 का पावर हम ले लिए 54 और डिवाइड बाई 20, है ना। तो बोलते हैं क्या कि 219 का पावर 54 को अगर 20 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही जैसे हम बार बार बताते हैं और समझाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस चलते जाएं वही थॉट पे, जो कॉन्सेप्ट मिला हुआ है आपको उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। अभी हमको पावर भूल जाना है, हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, तो पॉजिटिव में 19 आ सकता है, और फिर डिवाइड करें तो नेगेटिव में 1 है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर होना चाहिए। तो जब इसको एक बार पॉजिटिव में 19 आ रहा तो नेगेटिव में क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, है ना। आप इसको इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पकड़ पाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, और आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे पास पॉजिटिव में 19 आया, नेगेटिव में -1 आया, तो हमने बताया जो छोटा होगा हमको वही लेना है। तो -1/20 का पावर 54, तो ये इवन नंबर है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1/20, और नीचे वाला बड़ा ऊपर छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा होगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या गया मेरा 1, ठीक है। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लीजिए अगर ये जो पावर हमने 54 दिया होता, अगर मान लीजिए ऑड नंबर दिया होता, जैसे 54 है ना, वही चीज हमने दिया होता क्या, 53 दिया होता, पावर में क्या दिया होता, 53/20, है ना। तो देखिए मेरा रिमाइंडर तो -1 ही लेते/20, लेकिन पावर 53 था, है ना, पावर क्या 53
3 है, तब मेरा आंसर क्या होता है? तो आप जब ही आंसर क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑड नंबर में है तो मतलब माइनस का माइनस ही रहता है, क्योंकि इवन होने से पॉजिटिव होता है, ऑड होने से तो पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव ही रहता है। तो बाई 20, तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब माइनस में ऊपर में आ जाए तो क्या करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस, मतलब 20 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 19, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा फिर 19, तब मेरा आंसर क्या होता 19 होता है ना। क्लियर है? और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो रिमाइंडर हमेशा घटा के लेते हैं। क्लियर है फंडा? हम एक बार फिर सब आपको समझा दी कि आपको दिक्कत ना हो। तो क्लियर है? तो और भी प्रश्न देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए आपका। तो देखते हैं एक और प्रश्न जो कि आपको फंसाया जा सकता है इसमें, और फंस सकते हैं बहुत ही बखूबी से। ये प्रश्न क्या है देखिएगा आप ही कि 8 का पावर दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाई 50, 512। अब समझिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत लोग फंस जाते हैं आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन फंसेंगे कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर दिया जा रहा है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप किसी भी एसएससी का एग्जाम में बैठिए, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, और अगर प्रश्न ऐसा आता है तो बखूबी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बस देखते जाना है, गौर फरमाते जाना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, इतना अच्छा देंगे कि कहीं दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो बस देखते जाइए। अब ध्यान दीजिए यहां पे कैसे फंसा सकता है। अब देख रहे क्या कि 8 का पावर 33 और बट्टे में 512, अब कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम इसको इस तरह से लिखे 8 का पावर 3 का होल पावर 11, बढ़िया, डिवाइडेड बाई क्या 512। तो आप देख रहे क्या, आप देख रहे ये हैं क्या कि हम 33 को तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपस में इंटू होता है, पावर का पावर क्या होता है, इंटू होता है। तो हम 33 को अगर तोड़ के ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा यहां से काम बनने वाला है, 8 का पावर 3 क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 512 ये पावर 11। अब ध्यान दीजिएगा 512 से डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट। जब डिवाइड परफेक्ट हो जाएगा तो कोई भी नंबर जब परफेक्ट डिवाइड होता है तो उसका शेषफल कुछ नहीं बचता है। क्या बचता है फिर? 0। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 8 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, परफेक्ट तो कट जाएगा ना। तो परफेक्ट जब कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना। ऐसा डिवाइड कीजिए, 4 2 8, तो क्या कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, है ना। तो यहां परफेक्ट कट रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो बखूबी बहुत बढ़िया समझ में आपको आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं, कहीं फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, ये पैटर्न तो समझ गए, एक पैटर्न और बताना है जहां पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अब उसमें हम लोग कभी फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई बार आप उसमें फंस चुके हैं। आप देखे होंगे एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन उस टाइप का। तो अभी दिखाने वाले हैं, तो देखते जाइए वो प्रश्न क्या है। आप देखते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि मान लीजिए दिया हुआ है 63 का पावर 67 प्लस 1 का पावर 67, तो डिवाइड करने पर ये कटेगा नहीं कटेगा, कैसे क्या होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो समझिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, बस कुछ अलजेब्रिक फॉर्म पे है, और अलजेब्रिक फॉर्म समझ लीजिए, और जो कि आप जानते हैं, बस हमको थोड़ा सा आपको लिंकअप करवाना है। समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a का पावर n माइनस a का पावर n जो है मेरा पावर में है, और सॉरी यहाँ b हो जाएगा, क्या होगा a का पावर n माइनस b का पावर n, ठीक है। तो a का पावर n माइनस b का पावर n, तो ये अगर मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये नंबर जो होगा वो हमेशा कटेगा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से। लेकिन कब? जब n क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर, सम संख्या, है ना। पावर अगर सम संख्या है वो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। क्यों ऐसा होता है उसको समझते जाइए। इसलिए ऐसा होता है, समझिए a का पावर 2 माइनस b का पावर 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो सिंपल सी बात है, जब ये होता है इसका फॉर्मूला, तो हम ये इनटू में है, तो जब a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे, a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली कट जाएगा, या फिर a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से परफेक्ट कट जाएगा, तो परफेक्ट कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब भी ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन हो और n जो हो एक इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। बढ़िया। एक दूसरा फॉर्म देखिए, दूसरा फॉर्म क्या है, a का पावर n माइनस b का पावर n, ठीक है। और ये जो है हमेशा कटेगा a माइनस बी से, कब, जब n जो होगा एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या होगा। क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू। 3 क्या एक ऑड नंबर है, मतलब पावर का एक ऑड नंबर है, तो आप इसका फॉर्मूला आप जानते हैं बखूबी, क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख सकते हैं तो जब भी इसको हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली कटेगा, क्योंकि ऊपर में a माइनस बी दिया हुआ है इनटू में। बढ़िया जी, तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा फॉर्म एक और फॉर्म है, बस इसको सीख लीजिए, 3 फॉर्म से ही क्वेश्चन बनते हैं और परफेक्टली आप एग्जाम में बना सकते हैं। अब इसके बाद एग्जाम में कोई छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। a का पावर n प्लस b का पावर n, है ना। तो ये जो होता है जब प्लस में है तो ये a प्लस बी से परफेक्टली कटेगा, लेकिन कब, जब n एक ऑड नंबर हो। क्या हो, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो। क्या हो, विषम संख्या हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, परफेक्टली जानते हैं, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जब इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं a प्लस बी से, तो सिंपल सी बात है कि a प्लस बी से ये पूरा परफेक्ट कट जाएगा। जब कट जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से a प्लस बी से कट सकता है। तो ये 3 फॉर्म समझ गए। अब ये 3 फॉर्म समझ गए तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप बहुत ही परफेक्टली बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ, मान लीजिए दिया हुआ है कि 7 का पावर 84 माइनस 1 का पावर 84, तो कहता है कि अगर 8 से भाग दें, 8 से क्या करें, भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा। तो ये मेरा प्रश्न है और कहता है इसको 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर क्या इवन में है, ये फॉर्म फॉलो कर रहा है n और क्या है, और इवन नंबर में, सम संख्या में, जब पावर सम संख्या में होता है, जब पावर सम संख्या में होता है और ये माइनस फॉर्म में होता है, हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म होता है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटता है। तो a प्लस बी इसका क्या हो सकता है, a मेरा ये होता है, b ये होता है, तो 7 और 1 8, मतलब 8, और ये बोला 8 से भागने के लिए, मतलब कि 8 से परफेक्टली ये कट जाएगा, और कट जाएगा परफेक्टली, 8 से परफेक्टली कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न जहां पे आपको कंफ्यूजन होता था, आप कितना जल्दी और कितने कम समय में बना सकते हैं। तो एक और प्रश्न देखते हैं जो कि आपका एसएससी में पूछा है, कई बार पूछा है। अब देखिए कितना फटाक से बना पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका एसएससी के अंदर पूछा भी गया है, और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट से बस ऐसे ऐसे ऐसे, जी हाँ ऐसे बना सकते हैं, बस मेरे साथ देखते जाइए। क्वेश्चन ये है और कहता है कि 68 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 68 से भाग देंगे तो क्या आने वाला है शेषफल। तो देखते हैं क्या आ सकता है। 67 का पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड करना किससे हमको, 68 से, तो बोलता है शेषफल क्या आएगा। तो बात समझिए, हम जितना तीनों जो फॉर्म लिखवाए थे उन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं उसी में कन्वर्ट होगा। आपको उलझाने का प्रयास किया है तो उलझना नहीं है, क्योंकि उलझन में सुलझन नहीं मिलता है, उसको सुलझाना पड़ता है। तो देखना पड़ता है कैसे वो सुलझेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिखें 67 का पावर 67 प्लस 1 प्लस 66, 67 को 1 प्लस 66 कर दिए तो कोई दिक्कत है क्या, बात तो वही है ना, डिवाइड बाय 68। अब देखना है एक चीज कि अगर 1 है तो 1 का पावर अपने मन से लगा दें 67, तो कोई प्रॉब्लम है क्या,
क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, कुछ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, चेंजिंग लाए हैं, लेकिन है तो वही चीज अभी भी। हम इसलिए किए क्योंकि हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने बताया था आपको कि ANBN एन क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, मतलब पावर क्या होगा, ऑड नंबर, जो कि दिख रहा पावर ऑड नंबर में है। और जब ये ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है, परफेक्टली ये डिवाइड हो जाता है ना। तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, देखिए कि उसी फॉर्म में आ गया, पावर ऑड में है और सेम पावर है, जो कि यहाँ भी सेम होता है पावर, तो सेम पावर है, तो मतलब कि ये क्या होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि हम मालूम है कि a प्लस बी से डिवाइड होता ही है। तो a प्लस बी, तो a हो गया, b हो गया, तो 67 प्लस 1 क्या हो गया, 68। तो 68 से परफेक्टली ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा बचेगा क्या, तो बचेगा 66/68, इसे परफेक्टली डिवाइड हो गया ना जी, तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 66/68 बचेगा ना। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ के देखें, एक बार हम और चीज़ दिखा देते हैं, इसको तोड़ना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 67 प्लस 1/67/68। आप लोग इतना समझते हो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, है ना। तो ये परफेक्टली पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या बस 66/68। और हमको मालूम है कि नीचे वाला से अगर ऊपर वाला छोटा है तो जो ऊपर में होता है वही मेरा शेषफल होता है। तो शेषफल क्या आ गया मेरे पास, 66। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस खाली आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली यही सॉल्व कर लेते कि 67 और 1 लेंगे 68 हो जाएगा, मतलब इससे कट जाएगा तो बच क्या रहा 66, तो सीधे मेरा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत बेहतर समझे होंगे। अगर बेहतर समझे हैं तो एक प्रश्न आपके लिए, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको आंसर कहां करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, तो क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है क्या है, 17 का पावर 200 और डिवाइड बाई 18, मतलब कि 17 का पावर 200 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा ही लिखा होगा, हम तो थोड़ा सा सीधा लैंग्वेज लिख देते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा कि 17 का पावर 200 है, अगर उसको 18 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो क्या शेषफल आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो आपको सॉल्व करना है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये कि दिया हुआ है मेरा क्या, 7 का पावर 83 माइनस 7 का पावर, इसको 83 ना लिखिए, इसको लिख दीजिए आप 33, और यहां लिख दीजिए 2 का पावर 33, है ना। तो ये 7 का पावर 33 माइनस 2 का पावर 33 को अगर हम भाग देते हैं 5 से, अगर 5 से भाग देंगे, इसको 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कहाँ आंसर देना है, तो कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। तो आंसर दोनों का कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर आगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का और भी पार्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक नंबर दिलाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, तो कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सब बेहतर से आगे चलते जाएंगे। और एक चीज आपसे कहना था कि आप देख रहे होंगे सक्सेस कैंपस में आपके लिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप घर में बैठ के पढ़ें, क्योंकि क्लासेस खुल नहीं सकती अभी, और खुलना दिक्कत है, लेकिन सक्सेस कैंपस आपको पढ़ाने से कभी रुकने वाला नहीं है। जो देना है, जो ज्ञान आपको देना है वो आपके तक पहुंचाएगा, आपके घर तक पहुंचाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपको देखिए साइंस भी मिल रहे होंगे, आपको मैथ्स तो मिल ही रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है, करंट अफेयर भी मिल रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी सब मिल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है आपको, और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर मिलेगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाला। बस हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।